सदगुरु श्री कबीर साहब जी। देखी तो जो रामायण भागवत होते देखी होती है, बिना देखी कैसे होगी। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो सदग्रंथ बीजक है उसका टीका सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया है। उसी के अनुसार यहाँ पर उसी निर्णय को दर्शाया जा रहा है जो सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने साफ साफ कहा है। जरा भी किसी प्रकार का कोई भेद अंतर नहीं रखा सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने टीका करने में। जो निर्णय सदगुरु श्री कबीर साहब जी का था वही है। तो यहाँ पर कहरा प्रकरण अब समाप्त होता है। अब आगे चलता है सदग्रंथ बीजक त्रिजायुक्त। तो ताको परख के पाछे किनारा कबहू गाफिल न होना, ये अर्थ है। जो कहरा प्रकरण है उसका पूरा भाव यहाँ पर दर्शा दिया है सदगुरुदेव ने। श्री सदगुरुवे नमः। श्री आदर सूचक शब्द है, सम्मानीय शब्द है। ये बड़े बड़े महापुरुषों के लिए, धनपतियों के लिए, सम्मानीय पुरुषों के लिए लगाया जाता है। घर में रहने वाले अपने माता पिता को भी लगाते हैं, संत गुरुजन अपने संत गुरुजनों को लगाते हैं। सद कहिए तीन काल तीन अवस्था में कभी इसका नाश न हो। अगु कहिए अंधकार, रू कहिए प्रकाश। जो अंधकार की तरफ से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, ऐसे सदगुरुदेव के चरणों में नित्य बार नमन करता हूँ, साहिब बंदी करता हूँ। पारक स्वरूप सदगुरु श्री कबीर साहब का वचनामृत मुख्य उपदेश रूप बीजक मूल सदग्रंथ बसंत षष्ठ प्रकरणम प्रारंभ 6 दया गुरु की अथ लिखते बसंत प्रथम अनुसार। पारक स्वरूप सदगुरु श्री पूरन साहिब जी विरचित बीजक टीका त्रिजा बुझार्थ सहित बसंत नंबर 1। जाके 12 मास बसंत होए, ताके परमार्थ बूझे बिरला कोई। चौपाई नंबर 1 टीका गुरुमुख। बसंत कहिए पुरानी छाल, पुराने पत्र वृक्ष के झड़ जाएं और नवीन छाल, नवीन पत्र वृक्ष को प्राप्त हो और वृक्ष प्रफुल्लित होए और वृक्ष में नवीनता पैदा होए। सो बसंत ऋतु, ऐसी बसंत ऋतु वृक्षण की वर्ष में एक बार होती है। और जीवन की बसंत ऋतु 12 मास होती है। 12 मास पुराने चोले छोड़ते हैं और 12 मास नवीन चोले उत्पन्न होते हैं। और 12 मास पुराने व्यवहार झरते हैं और 12 मास नवीन व्यवहार होते हैं। और 12 मास युवा अवस्था आय के काम कमल प्रफुल्लित होते हैं। तो तरुण अवस्था सोई बसंत, ये अर्थ। अब जीव का प्रपंच रूपी बसंत तो हुआ। किसी ने प्रपंच छोड़ के परमार्थ अनुमान किया, सो बसंत बूझो। बरसे अग्नि अखंड धार, हरियर भोबन 18 भार। पनिया आदर धरन लोय,
पौन गहे कस मले न धोई। चौपाई 2-3। एक अनुमान खड़ा किया कि कोई एक ब्रह्म है, सो अखंड धार विरह बरसने लगा और जीव परम ताप में तपा और हर भोवन 18 भार, 4 वर्ण 4 आश्रम, 6 दर्शन 4 संप्रदाय, ये 18 भाव सबको हरि की यारी भई, भगवत प्राप्ति की इच्छा भई। ये अर्थ ताही हरि के चरित्र 18 पुराण भय, कोई एक गुसैया है, ऐसी बानी सबन ने अंतःकरण में धारण किया। पनिया कहिए बानी, ये अर्थ। और पौन गहे कसमल न धोए, कसमल नाना विषय वासना छोड़ के पवन गहने लगे, योग धारणा करने लगे। तब बसंत ऋतु आई, बेनुतर बर फूले आकाश, शिव ब्रंच ताह ले बास, सनकादिक भूले भमर बोय, लख 84 जोय न जोय। चौपाई नंबर 4-5। रेचक पूरक कुंभक करके त्रिविध पवन चलने लगा, शीतल मंद सुगंध शीतल चंद्र, मंद सूर्य सुगंध सुषुम्ना, सब उन्मुनी नाड़ी में ध्यान लगा और बिना तरवर आकाश में नाना रंग के फूल मालूम होने लगे। जा फुलवारी में शिव विरचित का मन अटका और जा फुलवारी वास में सनकादिक भूले, जैसे कमल की वास में भौरा मस्त हुआ और वहीं रहा, तैसा सनकादिक वह सहस्त्र दल में लुब्ध होके वहीं रहे। देह की विस्मृति किए तहां ये जीव भी ध्यान लगाए के लुब्ध हुए। मनमुखी मुद्रा, सनमुखी मुद्रा सब इंद्री मूंद के लगाई। कवित फूले गुलाब टेसु आमऊ के मोर फूले, चंपा चमेली बेली नाना कार छाई है, कामराज झूलत सोई होत लहर घटों में, कोकिला किलोल शब्द विविध विधि सुनाई है, उठन लागे छऊ राग नाना कार रंग जाग, किंकिरी सितार बीन श्रवणन में आई है, पूर्ण बसंत आई कंथऊ के दर्श पाए, 12 मास आई भाई योगन जुगाई है। ये परमार्थ जीवन को दृढ़ाया। जामे बड़े बड़े परमार्थी जीव फंसे, सो दोनों बसंत जीव को भरमाने वाले, गाफिल करने वाले जीव का धोखा ये बूझ के कोई बिरला न्यारा होएगा। अब माया क्या कहती है सो सुनो। जो तो ही सतगुरु सत्य लखाऊ, तातिन छूटे चरण भाव, अमर लोक फल लावे चाऊ, कहीं कबीर बूझे सो पाऊ। चौपाई 6-7। माया मुख, जो तेरे को सदगुरु योगी जन ने लखाया, योग मुद्रा सोई परमात्मा का रूप सत्य है, ताकि चरणारविंद से भाव न छूटे,
जासे अमर लोक फल तेरे को प्राप्त हुए। अरे अमर लोक में ब्रह्म रस के लिए फल है। सुर नर मुन जाकी चार चाह करते, सो कोई योगी जन सिद्ध जन उनकी कृपा से बूझते हैं और सोई पावते हैं। ब्रह्म स्थिति इस प्रकार गुरुबा लोग दृढ़ावते हैं और जीव दृढ़ होते हैं, ताते यथार्थ पारक इनको नहीं मिलती है। यह अर्थ। बसंत नंबर 2। रसना पढ़ ले श्री बसंत, बहुर जाए परे बेहू यम के फंद। चौपाई नंबर 1 टीका माया मुख। श्री बसंत कहिए सच्चिदानंद आत्मा, ताका अनुभव योग शास्त्र से पढ़ के साध ले, नहीं तो यम के फंद में फिर जाए के परोगे। अरे सब इंद्रन को साधो, नहीं तो नरक में जाओगे। इस प्रकार से भय बताए के श्री बसंत योग दृढ़ कर दिया। तब जीव योगी लोगों की शरण में गए। तब योगी लोगों ने सांभवी मुद्रा का उपदेश दिया। मेरु दंड पर डंक दीन, अष्ट कमल पर चार लीन। ब्रह्म अग्नि कियो प्रकाश, अर्ध ऊर्ध्वता बहे बतास। चौपाई नंबर 2-3। मेरुदंड कहिए नासिकाग्र, तहां वध पद्मासन युक्त दृष्टि लगाई। पहले एकांत जगह में उत्तराभिमुख 1.25 हाथ का आसन लगाया। ता ऊपर बैठ के पहले बाएं पांव पर सीधा पांव और सीधे पांव पर बायां पांव रखा और पीछे से हाथ लगाए के सीधे हाथ से सीधे पांव का अंगूठा पकड़ना और बाएं हाथ से बाएं पांव का अंगूठा पकड़ना और दाढ़ी कंठ में लगाना, दृष्टि नासिका पर लगाना, लक्ष्य नाभि में लगाना। श्वासा के संग या योग को अमृत योग कहिए। सो करते करते अष्ट कमल पर 4 द्वादश दल में लीन हुआ। ये अर्थ। ब्रह्म अग्नि कियो प्रकाश, प्रथम श्रीहट क्रिया करके और ब्रह्म अग्नि प्रकाश किया। ता पाछे धारणा लगाया। सो अर्ध से ऊर्ध्व करके मन के सहित नाड़िन में से पवन बहने लगा। नौ नारी परमल सो गाँव, सखी 5 ताह देखन धाव। अनहद बाजा रहेल पूरे, ताह पुरुष 72 खेले धूर। चौपाई 4-5। 9 नाड़ी आय के सुषमना के घर में मिली। परमल गांव कहिए सुषमना और सखी 5 कहिए प्राण, अपान, शबान, बयान, उदान। ये संपूर्ण नाभि स्थान में मिलके ब्रह्मांड में परब्रह्म पुरुष को देखने चले। तब अनहद बाजा रहलपुर
और 72 कोठा से वायु सब इकट्ठी होके ब्रह्मांड में चली, तब नाना प्रकार के अनंत नाद उठने लगे और जीव ब्रह्मानंद में मग्न हुआ तो आवागमन से रहित हुआ। माया देख कस रयो है भूल, जस वनस्पति रही है फूल, कहीं कबीर ये हरि के दास, फगुआ मांगे वैकुंठवास। चौपाई 6-7। ऐसा योग सुख छोड़ के संसार के जीव माया देख के कैसे भूल रहे, जैसे वनस्पति फूल रही है। माया का उपदेश, अरे तुम विषय घर स्त्री के स्वाद में भूले हो, परंतु ये सब वनस्पति के माफिक झड़ जाएंगे, फिर तुम बहुत दुख पाओगे। तो तुम भोग छोड़ के योग करो, तब ही तुम्हारा कुशल होवेगा, नहीं तो मनुष्य जन्म पाए के नरक में जाओगे। अरे देखो, ये विषय भोग में कुशल होता तो गोपीचंद भरथरी संपूर्ण राज स्त्री विषय छोड़ छोड़ योग क्यों लेते हैं? ताते तुम माया देखे भूलो मत और वनस्पति के ऐसे फूलो मत, योग साधो, ये अर्थ जीव मुख। तब जीव सब संसार के पात्र से भगवान की स्तुति करने लगे कि हे दासन के दास, भक्त वत्सल भगवान, हम तेरी शरण में आए, अब हमको शरण में आने का फल देना, वैकुंठ पास परम धाम का वास देना, जहां चंद्र नहीं, सूर्य नहीं, अग्नि नहीं, और जहां जाए के जीव फिर संसार में नहीं आता, सो वैकुंठ वास देना, ये अर्थ। बसंत नंबर 3। मैं आयो मिस्टर मिलन तो ही, ऋतु बसंत पहराब मोही। चौपाई नंबर 1। टीका जीव मुख। जीव बोलता है कि योगी लोगों की शरण में जाए के हे मित्र, मिस्टर, हे गुरु, मैं तेरे चरणारविंद में मिलने के वास्ते आया। सो ऋतु बसंत पहराव, मेरे को ऐसी कृपा करो कि तुम्हारे चरणारविंद का प्रेम लगे और योग मार्ग मेरे को उपदेश करो। ऋतु बसंत का ये योग मार्ग, ये अर्थ। लंबी पुरिया पाई छीन, सूत पुराना खूंटा 3, सर लागे 360, कसन 72 लागू गांठ। चौपाई नंबर 2-3। गुरमुख। लंबी पुरिया कहिए लंबी वासना, 7 स्वर्ग अपवर्ग आदि की सो वासना वश होके ये जीव की पाई भई। पाई कहिए पांजनी और पांजनी कहिए आवागमन, तामे जीव क्षीण हुआ, स्वर्ग आदि की वासना करके नाना यज्ञादिक कर्म आचरणादिक भक्ति करते हैं, फिर स्वर्ग को जाते हैं और पुण्य क्षीण हुआ तब संसार में आते हैं, फिर नाना कर्म करके जाते आते हैं। यह पाई में जीव क्षीण ज्ञानहीन होते हैं और जीव के
बीच में एक लंबी कल्पना बड़ी कि हम ब्रह्म में मिलें। तब गुरबा लोगों की शरण में गया। तब गुरबा लोगों ने ब्रह्म समाधि उपदेश किया कि ब्रह्म पद्मासन लगाए के श्वास में सुरति पूर्वोक्त लगाना, श्वासोच्छ्वास सोहम 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 हंसो ये जाप करना। तब शिष्य सब मिलके पाई करने लगे, पांजनी करने लगे। पांजनी श्वासोच्छ्वास करते करते पवन क्षीण भई, स्तंभ भई। तब सूत पुराना जीव सो तीन खूंटे में अरुझा। रजोगुण त्रिकुटी स्थान छोड़ा और सतोगुण तमोगुण शुद्ध सतोगुण ये तीन खूंटे में अरुझा, लपटा। कंठ से नाभि तक पांजनी होने लगी, ये अर्थ। और सूत पुराना कहिए जीव सो तीन खूंटे में बंधा। भक्ति ज्ञान योग तत् त्वम असि। सतोगुण के खूंटे में भक्त अरुझा और तमोगुण के खूंटे में योगी अरुझा और शुद्ध सतोगुण के खूंटे में ज्ञानी अरुझा। विज्ञानी तत्वमसी के खूंटे में अरुझा। सर लागे ते 360 और ते ही तीन खूंटा, औठ पीठ गोलहट श्रीहट, ये ही 3 से खूंटे का 360 सर लागे, 360 हाड़ लगे। ताते 3 खूंटा खड़ा भया और 72 कसनी लगी। सो 72,000 नाड़ी में और सब हाड़ कसे गए और 72 गांठी लगी तामे। सब नाड़िन का मुख्य एक गांठी नाभि में लगी। खोरो 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 चाले नार, बैठ जुलाहन पंथी मार। ऊपर नचनिया करत कोण, कर गई माँ दुई चलत गोड़। चौपाई 4-5। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि तहां से इंगला पिंगला सुषुम्ना, इंगला पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ी भई। सो खुर 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 तीनों नाड़ी चलने लगी। तब बैठ जुलाहन पंथी मार, और जुलाहन कहिए सुषुम्ना। सो श्रीहट और गोलहट दोनों खूंटा छोड़ के औठ पीठ में सुषुम्ना नाड़ी बैठ गई। तब ऊपर नचनिया करत कोण, ऊपर ब्रह्मांड में नचनिया आंख चली और करगृह नाभि तामे। सोहम ये दोनों गोड़ चलने लगे। 5 25 हो 10 हु द्वार, सखी 5 तहां रची धमार। रंग बिरंगी पहरे चीर, हर के चरण धय गावे कबीर। चौपाई नंबर 6-7। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए यहाँ पर बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तब 5 तत्व और 25 प्रकृति और 10 द्वार से पवन इकट्ठा हुआ। तब सखी 5 ताह रची धमार। 5 सखी कहिए 5 इंद्री। सो कान में से अनहद शब्द का और नाक में से त्रिवेणी धारा बही।
तत्व में से आनंद बहा और जिह्वा में से रस बहा, आंख में से नाना रंग रूप उठा और संपूर्ण लय होके मन उन्मुन हुआ। सो नाना प्रकार के भेष जीव बनाने लगे, रंगी बिरंगी चार पहनने लगे और रंगीन नाम जीव का सो बिरंगी भय, कहूं योगी भय, कहूं जंगम भय, कहूं सन्यासी भय, कहूं शेबड़ा भय, कहूं दरवेश भय, कहूं ब्राह्मण भय, और कोई भगमुख से पहनने लगे, कोई कारे कपड़े पहनने लगे और कोई कंथा गुदड़ी पहनने लगे और कोई हरे कपड़े पहनने लगे, कोई कमल शोधने लगे और हरि कह के गुरबा लोग सो तिन के चरण धरने लगे। कहीं कबीर कहिए जीव को सो गुरबा लोगों के चरण धर के नाना भेष धारण करके भक्ति ज्ञान योग कर्म उपासना एक को एक कहने लगे। ये अर्थ सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इन लोगों ने भ्रम को ही बढ़ावा दिया, सबसे ज्यादा धोखे में ही अपने समय को निकाला। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की